पिछली बार हमने बात की थी ध्यान योग की। हमने बात की थी योगी कैसे बने, कितना बेहतरीन था। लेकिन आज जो हम ये 7वां अध्याय सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ये अध्याय हमें ज्ञान और विज्ञान की तरफ ले जाएगा। इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस पूरे अध्याय में हम 6 बातें करेंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे ज्ञान और विज्ञान क्या है, क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। दूसरी बात हम करेंगे जड़ और चेतन, यानी मटेरियल और एनर्जी क्या है। तीसरी बात हम करेंगे त्रिगुण क्या है, और चौथी बात हम करेंगे ईश्वर, ईश्वर को कैसे पाया जाता है। पांचवी बात भक्त कौन कौन है और कितनी तरह के होते हैं। और आखिरी बात हम करेंगे देवता क्या है, कितनी तरह के देवता हैं, देवता कौन, ईश्वर कौन, प्रकृति क्या, ये सब जवाब मिलेंगे। और मुझे लगता है इसको समझने के बाद हमें एक तत्व समझ में आएगा। इस तत्व को ईश्वर तत्व कहते हैं। आइए एक बार फिर इस आध्यात्मिक यात्रा पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता संजय की नजर से। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, तुझे एक विशेष ज्ञान देने जा रहा हूं। ये ज्ञान बहुत अद्भुत है, बहुत डिफरेंट है। शायद श्रीमद् भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण बातों में से ये एक बात है। ये बात है ईश्वर की, ये बात है ज्ञान और विज्ञान की। अक्सर हम लोग इनमें भेद नहीं करते। ज्ञान एक अलग बात है, विज्ञान एक अलग बात है। और श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं, जिस जिसको अर्जुन तुम देख रहे हो, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, ये सूरज, ये तारे, ये चांद, ये पूरी प्रकृति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब विज्ञान है। लेकिन इस विज्ञान के साथ साथ एक दूसरी चीज भी है जिसको तुम छू नहीं सकते, तुम देख नहीं सकते। हाँ, कुछ हद तक तुम उसको महसूस कर सकते हो। ये ज्ञान है। हे पार्थ, तुम इस संसार को, इस विज्ञान को छोड़कर मुझ में आ जाओ, यानी तुम प्रकृति से विमुख होकर ईश्वर में आ जाओ। कितनी बेहतरीन बात है। अर्जुन को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। पर क्या ये इतना आसान है? क्या इतनी आसानी से हम ज्ञान की तरफ आ सकते हैं? ज्ञान कितना आवश्यक है। ज्ञान इंटेंजिबल है, प्रकृति तो टेंजिबल है। जिन जिन चीजों को हम छू नहीं सकते वो ज्ञान है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, तुम ये भी समझो कि इस संसार में जितनी भी चीजें जो में दिखाई दे रही है, ये पाने योग्य है ही नहीं, क्योंकि ये सब नष्ट होने वाली है। लेकिन एक चीज कभी नष्ट नहीं होती, और वो है ज्ञान, वो है ऊर्जा। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है। और इसको जानने के बाद शायद कुछ जानना शेष ही नहीं रहता। यही शब्द कुछ केशव कह रहे हैं अर्जुन से। हे अर्जुन, अगर तुम इस बात को पूरी तरह समझते हो तो इसको समझने के बाद कुछ समझना शेष ही नहीं रहता। तुम संसार और माया को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, श्री कृष्ण कह रहे हैं। और अर्जुन जिज्ञासु बना हुआ है। अर्जुन अभी भी हताश है। एक और जो दूसरी बात इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि कृष्णवाच्य इस पूरे अध्याय में कृष्ण बोल रहे हैं, बहुत अद्भुत बोल रहे हैं। कृष्ण फिर अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन देखो,
इस दुनिया में दो तत्व है, इस संसार में दो तत्व है, एक जड़ है और एक चैतन्य है। तुम कुछ ऐसे समझो कि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार मेरा शरीर है और इस शरीर में मैं चैतन्य रूप में रहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हजारों मनुष्य में से कोई एक मनुष्य मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और इन हजारों प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा कि हजारों में से सिर्फ एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के बारे में सोचता है और जो ये सोचने वाले हजार व्यक्ति है उनमें से एक ही मुझे प्राप्त कर पाता है? इसका कारण यह है कि इस पूरे संसार में दो तत्व है, एक है जड़ और दूसरा है चैतन्य। हम ऐसा कह सकते हैं, एक है मटेरियल और एक है एनर्जी। देखिए, ये कुछ कठपुतली की खेल जैसा है। हम इस उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक छोटा बच्चा जिसको हम जड़ कहे या अज्ञानी कहे या छोटा बच्चा ही कहे, ये बच्चा जब कोई कठपुतली का खेल देखता है तो इसे राजा बहुत पसंद आता है, उसे रानी बहुत पसंद आती है। लेकिन उसी के अभिभावक, उसी के पिता और माता जब उसे देखते हैं तो वो कुछ दूसरी नजर से देखते हैं। वो उस कठपुतली चलाने वाले को देख रहे होते हैं। हम मायावश, हम सब लोग मोह के कारण, हम सब लोग राग और द्वेष के कारण संसार को ही तो देख रहे हैं, लेकिन संसार को चलाने वाले को तो हम नहीं देख पाते। जड़ यानी प्रकृति और चैतन्य यानी ईश्वर, आत्मा, इस तत्व को समझना ही इस अध्याय का मूल आधार है। अगर हम जड़ और चैतन्य, अगर हम मटेरियल और एनर्जी को समझ जाएं तो मुझे लगता है हम बहुत कुछ जान जाते हैं। अब हम इस बात को स्वाभाविक रूप से ही समझ चुके हैं कि अगर हमें परिभाषित करना हो पूरे ब्रह्मांड को, तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से हाथ उठा के कह सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीजें बसती है, जड़ यानी मटेरियल, चैतन्य यानी एनर्जी। त्रिगुण, त्रिगुण को समझने से पहले प्रकृति, जिसे हमने जड़ तत्व कहा है, उसको भी समझ ले। देखिए ना, प्रकृति का आशय क्या है, जड़ तत्व का आशय क्या है? धरती के नीचे जल, जल से ऊपर पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर अग्नि, अग्नि से ऊपर हवा, हवा से ऊपर आकाश, ब्रह्मांड, ये सब प्रकृति है। क्या प्रकृति की परिभाषा पूरी हुई? मैं कहता हूं नहीं। इसके अलावा जो प्राणियों के अंदर मन है वो भी प्रकृति है, जो बुद्धि है वो भी प्रकृति है और अहंकार वो भी प्रकृति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आत्मा ही चैतन्यता है और बाकी जो चीजें दिखाई दे रही है वो सब प्रकृति की परिभाषा में आ जाती है। फिर खास बात जो बताई गई वो त्रिगुण। ये त्रिगुण कितना महत्वपूर्ण है। हमारा पूरा आयुर्वेद त्रिगुण पर आधारित है। ये त्रिगुण क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। त्रिगुण जो है, त्रिगुण को में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ये त्रिगुण पूरी प्रकृति में व्याप्त है। पूरी प्रकृति जिसकी भी हमने चर्चा की, उसमें त्रिगुण पाए जाते हैं। सतोगुण पहला, रजोगुण दूसरा, तमोगुण ये तीसरा। इन तीनों गुणों से मैं परे हूँ, इस प्रकृति से परे हूँ। प्रकृति को मेरा शरीर समझ ले और मेरे को तुम एनर्जी समझ लो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये त्रिगुण मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मैं उनमें हूँ और वे मुझ में हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं उनमें नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं उनसे जुड़ता नहीं, क्योंकि मैं उनसे परे रहता हूँ, क्योंकि मैं बंधन मुक्त रहता हूँ। तो त्रिगुण होते हुए भी मैं त्रिगुण से परे हूँ। कितनी गहरी बात है।
ईश्वर बंधन मुक्त है, ईश्वर बंधता नहीं है। हम भी जब तक बंधे रहेंगे तब तक हम प्रकृति में ही रहेंगे, हमें बार बार आना होगा। और अब जब हम चैतन्यता को समझने लगेंगे तो हम ईश्वर को समझने लगेंगे, तब हम एनर्जी को समझने लगेंगे। जरा हम समझे ये त्रिगुण की चर्चा क्यों की गई। त्रिगुण की चर्चा इसलिए की गई कि एक सामान्य इंसान, आज पूरे संसार में 700 करोड़ लगभग इंसान है, फिर वो ईश्वर को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि सभी लोग इन त्रिगुणों के में फंसे रहते हैं। इन त्रिगुण के कारण वो ईश्वर तत्व को नहीं समझ पाते। अगर हम चाहते हैं कि हम ईश्वर को जाने तो हमें इस त्रिगुण गुण से अलग जाकर ईश्वर को पहचानना होगा। जरा हम सोचे कि त्रिगुण की चर्चा क्यों की गई है। अगर श्रीमद् भगवद गीता को समझना है, अगर वेदों को समझना है, अगर हम सबसे बेहतरीन नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमें इन त्रिगुण को अच्छे से समझना होगा। ये त्रिगुण के कारण इंसान मोह में फंसा रहता है और माया में फंस जाता है। जब तक त्रिगुण से परे नहीं जाएगा, जब तक चैतन्यता को महसूस नहीं करेगा, उसे बार बार इस प्रकृति में आना होगा। अगर कोई भी प्राणी यह चाहे कि मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूँ तो उसे इन तीनों गुणों से परे निकलना होगा, इन तीनों गुणों से आगे निकलना होगा, ईश्वर तत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, मोह से बंधा हुआ इंसान, त्रिगुण में फंसा हुआ इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, और अगर उसे वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना है तो त्रिगुण से आगे बढ़ना पड़ेगा। अर्जुन का एक स्वाभाविक प्रश्न है कि फिर ईश्वर को पाया कैसे जाए मधुसूदन? मुझे ये बताइए कि ईश्वर को पाने का तरीका क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ईश्वर को पाने का तरीका है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म किए जा और राग और द्वेष से दूर रहना। निष्काम कर्म करने से मुझे लगता है कि हम प्रकृति से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कामनाएं खत्म हो गई। और राग और द्वेष को तजने से हम अंदर से अच्छे हो जाएंगे, और जब ये दोनों हो जाएंगे तब हमारी एक आगे की यात्रा स्टार्ट होगी, जिसे कहते हैं ईश्वर, जिसे कहते हैं भगवान, जिसे कहते हैं श्री कृष्ण। और ये तभी संभव है जब हम सब लोग इस दो बात को समझ जाएं, श्रेष्ठ कर्म, निष्काम कर्म, और इसके साथ साथ राग और द्वेष को तजना, छोड़ देना। जब ऐसा करते हैं तो एक काम स्वाभाविक रूप से होने लगता है, और वो काम है भजना, यानी ईश्वर को आराधना करना। और ये आराधना करते करते कुछ इस तरह से शब्द जहन से निकलने लगते हैं, और जब ये सब हो जाता है तो एक स्वाभाविक रूप से भजन आरंभ हो जाता है। ये भजना बहुत आवश्यक है। इस भजन के आने से सहज रूप से हमें ईश्वर प्राप्त होने लगते हैं, ईश्वर तत्व समझ में आने लगता है, और स्वाभाविक रूप से ही मन से ये निकलने लगता है, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। पांचवी बात इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे भक्त भी कई तरह के हैं। 4 तरह के भक्त हैं। एक तो वो जो अर्थार्थी है, यानी अर्थ के लिए मुझे भजते हैं, उनके मन में कोई इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं के लिए मुझे भजते हैं, ये अर्थार्थी हुए। एक आर्त भगत है। आर्त भक्त वो है जिसको जीवन में कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, और उस टेंशन को दूर करने के लिए मुझे भजते हैं। तीसरे जिज्ञासु है, जो मुझे जानना चाहते हैं, इसलिए वो मेरी खोज कर रहे हैं,
ये जिज्ञासु भक्त है। और चौथे भक्त वो है जो ज्ञानी है, और यहाँ ज्ञानी से मतलब आत्मज्ञानी से है, जिन्हें स्वयं का परिचय हो चुका है और अब वो मुझे याद कर रहे हैं। हे पार्थ, मुझे ज्ञानी बहुत पसंद है, ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, मुझे वो बहुत पसंद आते हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। और आखिर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो स्वाभाविक रूप से हमारी भी जिज्ञासा है, देवता कौन है, ईश्वर कौन है? कहते हैं भारत में 36 करोड़ देवी देवता है, देवता और ईश्वर में क्या फर्क है? जो भक्त सकाम भक्ति से भजता है वो अपनी पसंद से किसी देवता का चयन कर लेता है और उसे वो कामनाएं पूर्ति हो जाती है। मैं उन कामनाओं की भी रक्षा करता हूँ और मैं ही श्रद्धा उत्पन्न करता हूँ उन देवताओं के प्रति, मैं ईश्वर हूँ। श्री कृष्ण का ये कथन कितना गहरा है। अगर हम जीवन में कुछ चाहते हैं तो ईश्वर उसकी रक्षा करता है। ईश्वर उन देवी देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा की रक्षा करता है। लेकिन देवी देवता की इच्छा पूर्ति करने से इंसान बंधन मुक्त तो नहीं होगा। इंसान बार बार इच्छाएं पैदा करेगा, बार बार उसका जन्म होगा और अंततः उसे ईश्वर को समझना तो होगा। ईश्वर ऊर्जा है, ईश्वर सब में समाया हुआ है, ईश्वर में जड़ तत्व है, ईश्वर में प्रकृति है, ईश्वर ऊर्जा का नाम है, ईश्वर अपने आप में सबको समेटे हुए हैं। कितनी सटीक व्याख्या की गई है। यही गीता का 7वां अध्याय है जिसमें संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान की गहरी चर्चा की गई है। देवता किसे कहते हैं? देखिए, नाम ही क्लियर है, नाम ही स्पष्ट है, जो देता है वो देवता। हर व्यक्ति कामनाओं से लिप्त है और उन कामनाओं के कारण एक तरह के भक्त उन कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी विशिष्ट देवताओं को भजते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यापारी लक्ष्मी की आराधना कर रहा है तो लक्ष्मी देव हुई, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति मैं ही तो करवाता हूँ। श्री कृष्ण कितनी गहरी बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण इंसान की लक्ष्मी के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए उसकी भी ईश्वर ही रक्षा करते हैं। कोई व्यक्ति बल चाहता है, कोई विद्या प्राप्त करना चाहता है, इस तरह से व्यक्ति स्वयं अपने देवी देवताओं का चयन करता है, लेकिन ईश्वर तो उसकी श्रद्धा की रक्षा करता है। लेकिन इन सब देवी देवताओं की पूजा करने से पदार्थी तो मिलेंगे, ऊर्जा के लिए तो उसे ईश्वर की आराधना करनी ही होगी, क्योंकि प्रकृति से जब परे जाएंगे तब ईश्वर तत्व उसे समझ आएंगे। हमारी समस्या यही है कि हम सब लोग जब देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं तो अपनी मुरादें पूरी करने की कामनाएं करते हैं, ईश्वर उसकी भी रक्षा करता है। पर ईश्वर तो, परब्रह्म तो बिल्कुल अलग है, वो तो ऊर्जा है, वो तो सबको समाये हुए हैं और वो तो बहुत ही विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट और बहुत विशिष्ट है। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आकर मुझे लगातार भजता है उस व्यक्ति को मैं जरा और मरण, जीवन और मरण से परे ले जाता हूँ और 7 चीजें उसे प्रदान कर देता हूँ। उसे 7 सवालों के जवाब मिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आकर ये यत्न करता है, मुझे प्राप्त करने का यत्न करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं संपूर्ण ज्ञानी बना देता हूँ। उसे मैं 7 तत्वों से रूबरू करा देता हूँ। ये 7 तत्व में से पहला है ब्रह्म, दूसरा है संपूर्ण अध्यात्म, तीसरा है संपूर्ण कर्म, चौथा है अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। अगले अध्याय में हम इन सबको गहराई से जानेंगे। ये 7 जो बातें ईश्वर स्वाभाविक रूप से हर यत्न और भजने वाले व्यक्ति को प्रदान कर देता है। हर यत्न करने वाले, भजने वाले व्यक्ति को जो
जो अभी रजो तमो और सतोगुण से परे निकल चुका है, जो जड़ तत्व से परे निकल चुका है, उसे ये सातों चीजों का ज्ञान हो जाता है और वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाता है। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं जन्म और मरण से परे ले जाता हूँ, और उन्हें यत्न करने वाले व्यक्तियों को जो जन्म और मरण से परे होकर इन सब रजोगुण तमोगुण से विरक्त होकर, सतोगुण से विरक्त होकर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें मैं अपनी शरण में लेता हूँ। और शरण में लेने के बाद उन्हें कुछ अद्भुत समझ में आने लगता है। और क्या क्या समझ में आने लगता है? उन्हें अध्यात्म समझ में आने लगता है, उन्हें संपूर्ण कर्म समझ आने लगते हैं, उन्हें ब्रह्म समझ में आने लगता है, उन्हें अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ भी समझ में आने लगते हैं। ऐसे अक्षर, ऐसे ब्रह्म, ऐसे अक्षर ब्रह्म का निश्चित रूप से अगले अध्याय में चर्चा होगी। अर्जुन के ये सवाल, अर्जुन की ये समझ, अर्जुन की ये जिज्ञासा हम फिर अगले अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि अक्षर ज्ञान योग भी अद्भुत है। हम मिलेंगे इस आध्यात्मिक यात्रा में एक बार फिर, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता संजय की नजर से। अच्युतं